गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हैलो एल्केन्स के दो पॉपुलर रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक है वर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको विटर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये दो रिएक्शन काफ़ी पॉपुलर है हैलो एल्केन टॉपिक का, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिएक्ट विथ मैग्नीशियम Mg। ठीक है, इसी रिएक्शन से बनता है जो कंपाउंड, उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। काफी पॉपुलर है और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हैलो एल्केन है, क्या है हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स को हम लोग रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम से। तो हैलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है R बॉन्ड X और रिएक्ट करेंगे Mg से। Mg काफी एक्टिव मेटल है, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीटली एनहाइड्रस ईथर के प्रेजेंटेशन में रिएक्ट करते हैं। कुछ नहीं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल रखेगा। यहाँ पर वो कौन हो जाएगा एनहाइड्रस ईथर। इस सॉल्यूशन के प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे। तो मैग्नीशियम डाइवैलेंट होता है। ठीक है, जैसे ही हैलो एल्केन ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, तो ये हो जाएगा मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट। फ्री रेडिकल्स यहाँ दो बनेंगे, तो मैग्नीशियम ऐड होकर बनाएगा RMgX। RMgX जिसका पूरा नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, RMgX। ये काफी एक्टिव कंपाउंड है, याद रखिएगा। ये जो है हमेशा एनहाइड्रस ईथर के प्रेजेंटेशन में ही रहता है। इसको एनहाइड्रस ईथर सॉल्यूशन के साथ ही यूज करना है, ये आइसोलेट नहीं हो सकता, मतलब कि इस सॉल्यूशन के बगैर नहीं रह सकता, ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, जो इसको बनाए थे 1900 में, यानी 1900 ईयर्स में इसको क्या किए थे, बनाए थे। इसलिए इस कंपाउंड का फेमस जो नाम है पॉपुलर, ये जो हुआ वो किस नाम से पॉपुलर हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करेंगे। आता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है या कैसे बनता है। आप इसको लिखोगे व्हेन हैलो एल्केन, व्हेन हैलो एल्केन, हैलो एल्केन react with magnesium in the presence of completely anhydrous ether, it form alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide, which is formed by Victor Grignard, so it is popular as Grignard reagent. ठीक है, हिंदी में भी डिफाइन करना बहुत आसान है। जब हैलो एल्केन को मैग्नीशियम के साथ पूर्णतः निर्जल ईथर के उपस्थिति में या विलयन में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तब यह अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड बनाता है। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो 1900 में इसको बनाए थे। इसलिए ये बाद में पॉपुलर हो गया किस नाम से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कंपाउंड ही हो गया जिसका फॉर्मूला होता है RMgX। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। जैसे देख लो, अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और डिकम्पोज होगा तो बहुत आसान। देखो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ये है कार्बन का फॉर्म अल्काइल। अगर हम अल्काइल को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम मेटल है, मेटल हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। दैट मीन्स ये नेगेटिव और ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव हो जाएगा। वाटर के अंदर होता है H+ और OH होता है माइनस। तो ये क्या करना है, नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम को पॉजिटिव से रिएक्ट कर देना है। दैट मींस ये हो जाएगा R बॉन्ड H, जो बनता है एल्केन। एल्केन काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के डिकम्पोजिशन से वाटर के प्रेजेंटेशन में ये क्या होता है,
डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? एल्केन। और बाहर क्या निकल जाएगा? ये पूरा का पूरा पॉजिटिव इस निगेटिव से अटैच कर देंगे, दैट मींस ये बनेगा OHMgX, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड। तो खैर ये बेस्ट है, मतलब कि वो प्रोडक्ट है जिस पे अभी हम लोग को फोकस नहीं करना है, हम लोग को फोकस करना है मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ये बनता है एल्केन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज होता है वाटर के प्रेजेंटेशन में और बनाता है एल्केन। एल्केन से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया जा सकता है, यानी ऑर्गेनिक स्टार्ट ही होता है किससे? एल्केन से। यानी ऑर्गेनिक के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली बनते हैं एल्केन से, और एल्केन बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इसलिए फेमस है। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। पॉज कर दिया। अभी याद है आप इसको आप क्या करेंगे? थोड़ा बता रहे हैं हम इसको क्या करना है। ये मेन जो हमारा फॉर्मूला बन गया, अब हम बहुत आसानी से यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर पुट करते देखो तो 1, क्या आ जाएगा? CH3Cl। रिएक्ट करा देंगे Mg से, तो ये क्या बन जाएगा? सबको पता है, ये बनेगा CH3MgCl। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। अल्काइल की जगह CH3 है तो ये हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम, वही रह जाएगा, और ये हो जाएगा क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, एक ये बना। और जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे वाटर के साथ तो CH3 बनाएगा क्या? CH4 एल्केन। एक ये पॉपुलर है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर सकते हैं। यहाँ चेंज करेंगे अगर आप 2 तो बन जाएगा C2H5, हाइड्रोजन की जगह Br, तो ये Mg। ये बन जाएगा आपका C2H5MgBr। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। एग्जामिनेशन में आप बस ये वाला एग्जांपल्स लिख दोगे, एटलीस्ट 1 लिख दोगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये जनरली 2 मार्क्स नहीं आता है। ठीक है, सेकंड जो पॉपुलर रिएक्शन है हैलोएल्केन्स का, वो भी मेटल ही है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दैट मींस वो होता है रिएक्ट विथ सोडियम। ये एक्टिव है, मैग्नीशियम से भी ज्यादा एक्टिव है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन। ये रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लेते क्या होता है। रिएक्ट तो हैलोएल्केन नहीं करेगा, यानी R बॉन्ड X इस बार रिएक्ट करेगा सोडियम से, काफी एक्टिव है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, दैट इज सेम एनहाइड्रस ईथर, जो बिल्कुल सेम होगा। अब ध्यान दो इसको करना क्या है। ये रिएक्ट करेगा सोडियम, तो हम सबको पता है कि ये अगर ब्रेक होता है तो ये बनाएगा माइनस और ये बनाएगा प्लस, या यूं कह ले तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब फ्री रेडिकल आएगा तो थोड़ा ध्यान देना है। सोडियम जो है, सोडियम क्या होता है? पॉजिटिव मेटल है, पॉजिटिव। ये निगेटिव मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaX। अब अल्काइल एक फ्री रेडिकल यहाँ बच जाएगा। तो सिंगल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने पे कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है, पर जैसे हम यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स करते हैं, कितना मॉलिक्यूल्स करते हैं? 2, तो यहाँ भी 2 करना होगा। सोडियम मोनोवैलेंट है, सोडियम और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? 2NaX। अब ये जो अल्काइल जो रेडिकल है, ये कार्बन का रेडिकल है, तो कार्बन में सेल्फ कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी होती है, मतलब ये खुद के मॉलिक्यूल से जुड़ता है। दैट मींस क्या बनेगा? R बॉन्ड R, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? वर्ट्स रिएक्शन। तो वर्ट्स रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे, हैलोएल्केन, the 2 molecules of haloalkane react with sodium in the presence of completely anhydrous ether, it decompose, dissociate to form alkanes, यानी alkanes तो बनाएगा, पर इस alkanes में एक खास बात ये है कि डबल बनेगा। दैट मींस अगर आप यहाँ पर CH3 पुट करते हैं, चलो यहाँ क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट भी किससे करेंगे? 2 सोडियम से, कैटलिस्ट सेम होगा, कौन होगा? एनहाइड्रस ईथर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 और प्लस क्या हो जाएगा? 2NaCl। तो जितना भी हम हैलोएल्केन पुट करेंगे वो डबल हो जाता है। डबल जैसे ही होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथेन। ठीक है, तो वर्ट्स रिएक्शन में क्या है, आप इसको बोल सकते हैं कि डिफिशियंसी है या इसका प्रॉपर्टीज में कमी है कि इससे जो है ऑड नंबर वाले एल्केन्स नहीं बन सकते, ऑड नंबर कार्बन वाले एल्केन्स नहीं बन सकते, दैट मींस मीथेन नहीं बना सकते।
जितना भी ये डबल मॉलिक्यूल्स करोगे, अगर 1 पुट करेंगे तो डबल बनेगा, 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 बन जाएगा ब्यूटेन, 3 पुट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 6 हेक्सेन। यानी आप इससे नहीं बना सकते मीथेन, नहीं बना सकते आप अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते, प्रोपेन नहीं बना सकते, पेंटेन नहीं बना सकते। यानी वर्ड्स रिएक्शन में एक खास बात ये है कि आप इस प्रोसेस से मीथेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH4 can't be formed by this method। आप इस मेथड से क्या नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते, या यूं कह सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल ईथर भी नहीं बना सकते। अनसिमेट्रिकल एल्केन, सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्केन्स लाइक कौन कौन आप नहीं बना सकते, प्रोपेन नहीं बना सकते, पेंटेन, और इस तरह का कोई भी हेप्टेन, नोनेन, ये सब नहीं बना सकते। ठीक है, इस मेथड से। तो आप व्हाट्स रिएक्शन को हिंदी में कैसे डिफाइन करोगे कि जब हेलोएल्केन को सोडियम धातु के साथ पूर्णतः निर्जल ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हेलोएल्केन का 2 अणु टूटकर क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। ठीक है, आप इसका एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं, ये और क्या लिख सकते हैं पॉइंट्स में कि व्हाट्स रिएक्शन द्वारा आप मीथेन का निर्माण नहीं कर सकते, या फिर वैसे एल्केन का निर्माण नहीं कर सकते जो क्या हो, विसम्मित हो। विसम्मित मतलब हो गया जैसे प्रोपेन, पेंटेन, इन सब का निर्माण नहीं कर सकते। इतना लिखने के बाद आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन, हेलोएल्केन का जो रिएक्शन है काफ़ी पॉपुलर है, जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, काफ़ी पॉपुलर है। और दूसरा है व्हाट्स रिएक्शन, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे आप अच्छे से नोट्स कर लेंगे, और ये इंटर के एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स छोटे छोटे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।